बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों का क़िबला अव्वल कहलाने वाली मस्जिद अक्सा, जिस पर हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि इसका सुनहरी दिखने वाला मीनार यकायक सफ़ेद रंग में बदल गया है। यानी शदीद बर्फ़बारी के बायस यरूशलेम में हर चीज़ ने गोया सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, जिसे अहले इल्म की तरफ से क़यामत की निशानियों में से एक निशानी करार दिया जा रहा है, क्योंकि रिवायात में बताया जाता है कि क़ुर्ब क़यामत ज़ाहिर होने वाली 70 छोटी निशानियों में से एक ये भी होगी कि मशरक़ वस्ता और इसके आसपास के मौसमी हालात के बाद नहायत अजीब व गरीब सूरत हाल हो जाएगी। जबकि तारीख़ी पस मंज़र में देखें तो बैतुल मक़दस पर यह मौसम काफ़ी अरसा कबल देखने को मिला था, लेकिन अब दोबारा अचानक से वहाँ शदीद बर्फ़बारी इस तरफ इशारा कर रही है कि ज़रूर बज़रूर ये मामला किसी ऐसे ही सिलसिले की एक कड़ी लगता है जो कि क़यामत से मुतल्लिक़ बहुत पहले बयान किया जा चुका हो। दोस्तों, यरूशलेम के मौजूदा हालात का जायज़ा लें तो शहर में कई सेंटीमीटर तक बर्फ़ पड़ चुकी है, जिससे निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में स्कूल और दफातर भी बंद हैं, जबकि काफ़ी हद तक निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो हमें मौजूदा दुनिया में सही मानों में मुसलमानों का असल रूप भी देखने को मिलता है, जो कि शायद इस कुरैश के बेशतर मुसलमान बासियों में नापैद हो चुका है। ऐसे कड़े हालात में इसराइली फ़ौज और पुलिस की तरफ से कड़ी पाबंदियों और शदीद बर्फ़बारी के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनियों ने अपना जज्बा ईमान और अपने रब को राज़ी करने के लिए मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा करने को यकीनी बनाया। इत्तलात के मुताबिक, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनी नमाजियों की नक़्ल व हरकत पर कड़ी पाबंदियाँ आयद की गई हैं, बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा के लिए ग़र्ब उर्दन से आने वाले नमाजियों की 3 बसें रोक दी गई थीं, ताकि वहाँ नमाज पढ़ने और मुसलमानों की दीगर इबादत को ख़त्म करवाया जा सके। और इस मकसद के तहत मकामी ज़राए के मुताबिक पुराने बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा के अतराफ़ में 20 पुलिस एहलकार और फ़ौजी तैनात किए गए थे। पुलिस के गश्त करने वाली पार्टियों की बड़ी तादाद फ़लस्तीनी नमाजियों को रोकने की कोशिश करते रहे, हत्ता कि जुमअतुल मुबारक के दिन सुबह सवेरे इसराइली फ़ौज और पुलिस ने मस्जिद अक्सा के अतराफ़ को घेरे में ले लिया था। इसके बावजूद नमाज जुमा अदा करने की सआदत पाने वाले कई लोग मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गए और यूँ जुमे के रोज़ 15,000 फ़लस्तीनियों ने 40 रोज़ मस्जिद अक्सा में नमाज पर पाबंदी के बाद क़िबला अव्वल में नमाज जुमा अदा की। लेकिन नमाज जुमा की अदायगी के बाद बाबुल असबात और दूसरे दरवाज़ों से बाहर निकलने वाले नमाजियों को रोक लिया गया। दोस्तों, इस हवाले से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर रोशनी डालते हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के हुक्म से बारिश होगी। वो ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन सब्ज़ा देगी, ज़मीन इसके हुक्म पर अपने ख़जाने बाहर निकाल देगी। उसका कंट्रोल पानी, आग और ग़िज़ा पर होगा। उसके पास बेतहाशा दौलत और ज़मीन के ख़जाने होंगे। अगर हम इस हदीस पर गौर करें तो ये बात वाज़ेह होती है कि दज्जाल मौसमों पर कंट्रोल कर सकता है। ये सिर्फ़ उन निशानियों में से एक निशानी है जो क़यामत से पहले 70 छोटी निशानियाँ बयान की गई हैं। बाकी इस बात पर तो हर मुसलमान का अक़ीदा है कि चाहे गर्मी हो या शदीद सर्दी, ये अल्लाह ताला की कुदरत का निज़ाम है। क्या वाकई ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो मौसमों पर काबू पा सकता है? अगर हम इस अहदीस पर मुबारक पर गौर करें तो ये बात समझ आती है कि दज्जाल खुदाई मौसमों पर कंट्रोल रखता होगा, जिसकी बायस वो लोगों को गुमराह करेगा। इससे ज़ाहिर आता है कि हार्प नामी ये प्रोजेक्ट दज्जाल के लिए ही बनाया जा रहा है, जिसे आलमी खुफिया तंजीमों की जानिब से खुफिया तौर पर दज्जाल के लिए तैयार किया गया है, और ये लोग काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। दुनिया में मौसमों की तब्दीलियाँ रुनुमा हुई, ग्लोबल वार्मिंग जैसे असरात ने जन्म लिया और ये मौसमों में शिद्दत का बायस भी बनी। यानी किसी इलाके में सर्दी देर से आने लगी, जबकि गर्मियों का अरसा तवील हो गया। कई सदियों से मौजूद ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए, जिससे समंदरों की सतह बुलंद हो गई, जिसकी वजह से सैलाब और सुनामी जन्म ले रहे हैं और ज़मीन की अंदरूनी तहें भी टूट फूट का शिकार हो रही हैं। जब अमरीकी अवाम को इस प्रोजेक्ट का शऊर आया तो उन्होंने हार्प प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दिए, जिसकी वजह से 2013 में इस हार्प नामी प्रोजेक्ट को गैर एलानिया तौर पर बंद कर दिया। मगर ये बात अकल तस्लीम नहीं कर सकती कि अमरीकी कौम, जिसे ये लोग अपना ग़ुलाम समझते हैं, उनकी खातिर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बंद कर सकते हैं। दरहकीकत इस प्रोजेक्ट को दुनिया से खुफिया रख कर अभी भी काम किया जा रहा है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो दज्जाल का अहम हथियार होगी, जिसकी बदौलत दज्जाल मौसमों को कंट्रोल करेगा।
اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کیا یہ سب دجال کے آنے کی تیاری نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا تھا کہ لوگوں جب تم دجال کی آمد کی خبر سنو تو کوشش کرنا کہ تمہارا اور اس کا سامنا نہ ہو۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کا ظہور نہ ہو ہمیں اس دجالی نظام سے پیچھے ہی رہنا ہوگا۔ اگر ہم تجسس میں رہ کر اس دجالی نظام کو غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ یقیناً ہمیں گمراہ کر سکتا ہے۔ دنیا میں اس ایجنڈے پر کام کرنے والی ایک خفیہ تنظیم ایلومیناٹی سرگرم عمل ہے، جس کا مقصد دنیا میں ایک جامع حکومت قائم کرنا ہے جو پوری دنیا کو کنٹرول کرے گی، جس سے ون ورلڈ آرڈر کا نام بھی دیا گیا۔ انہیں لگتا یہ ہے کہ یہ اپنی ایک آنکھ سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور دراصل یہ دجال ہی کی ایک آنکھ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ دھوپ میں چکنائی کیسے پگھلتی ہے اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کیسے پگھلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے خاتمے کو واضح طور پر بیان کیا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس لوگوں کی ٹانگوں اور آنکھوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک زرہ ہوگی، بس لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم 3 صورتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو۔ اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے، ان کو زمین میں دھسا دے، ان کے اوپر تمہارے اسلحے کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا۔ پس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے اور دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو سیسے کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دجالی فوج کی لاکھ ٹیکنالوجی کے باوجود رب کریم اپنے حق پر کھڑے مسلمانوں کی بھی مدد فرمائے گا۔ یقیناً یہ انسان کا سب سے مشکل ترین امتحان ہوگا جو منافقین، مشرکین اور حق پر کھڑے مسلمانوں کو الگ الگ کر دے گا۔ اب ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم حق سچ کو ہر جگہ پھیلائیں اور یقیناً ہو سکے آگاہی پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ان دجالی طاقتوں کو بھرپور انداز میں ایکسپوز کریں، ان دجالی فتنوں سے پناہ مانگیں اور اپنے رب پر یقین رکھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ حق پر قائم رہنے والوں کی غیبی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔